फेंस लॉ फॉर वेरिएबल स्पीड। फेंस लॉ को हम एफिनिटी लॉ भी बोलते हैं। तो फेंस लॉ का फर्स्ट हम ये समझेंगे कि व्हाट इज पर्पस, व्हाई फेंस लॉ इज यूज्ड, एंड दूसरा कैसे हम यूज करते हैं, इसका डेरिवेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। तो जो फेंस लॉ है, मेनली यूज टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ रोटेटिंग मशीन्स लाइक सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर्स, पंप्स एक्सेट्रा। तो अगर स्पीड में वेरिएशन है तो उसके फ्लो में चेंजेस आएंगे, प्रेशर में चेंजेस आएंगे, पावर में चेंजेस आएंगे। तो कैसे हम कोरिलेट करें, इसके लिए फेंस लॉ यूज होता है। तो फेंस लॉ को यूज करने में जो पैरामीटर है उसमें एक स्पीड है। अगर स्पीड चेंज होने से क्या चेंजेस आएंगे फ्लो में, प्रेशर में एंड पावर में। सिमिलरली अगर डायमीटर में चेंज होता है तो इस पैरामीटर में क्या चेंजेस होगा, इसके लिए फेंस लॉ यूज होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओनली वेरिएबल स्पीड, इसमें हम देखेंगे सिर्फ वेरिएबल स्पीड अगर बदलता है, स्पीड में चेंजेस होगा तो क्या इफेक्ट होगा एक्चुअल फ्लो में, हेड राइज में, पावर पावर कंजम्पशन में। अब यूज क्यों करते हैं? अगर कभी कभी कंप्रेसर को टेस्ट जो करते हैं वो डिजाइन स्पीड पे लिमिटेशन होता है, वी कैन नॉट डू द टेस्ट एट डिजाइन स्पीड। उस केस में हम ऑफ डिजाइन केस में उसका पैरामीटर नोट करके फिर फेंस लॉ यूज करके हम उसे डिजाइन कंडीशन निकाल लेते हैं। सिमिलरली कभी कभी मशीन ऑपरेट कर रहा है, डिजाइन स्पीड पे नहीं है, साइड मोटर ड्रिवन साइड, सपोज स्टीम टरबाइन ड्रिवन कंप्रेसर है और वो ऑफ डिजाइन पे चल रहा है, ऑफ डिजाइन स्पीड पे चल रहा है, तो भी हम उसका परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक एक्सपेंडर ड्रिवन कंप्रेसर है, वो ऑफ डिजाइन स्पीड पे है, तो भी हम उसका परफॉर्मेंस एस्टिमेट किया जा सकता है यूजिंग द फेंस लॉ। तो ये सब रीजन है कि हम फेंस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं टू assess the condition or estimate the design condition at design speed even though machine is not operating at the design speed। इसमें जो मेन तीन जो फैक्टर है और तीन पैरामीटर है, उसमें एक है इनलेट एक्चुअल फ्लो, दूसरा है हेड राइज एंड तीसरा है पावर। तो हम एक एक करके देखते हैं कि अगर स्पीड का इसके साथ क्या रिलेशन है। फर्स्ट के लिए क्या है, इनलेट एक्चुअल फ्लो जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द इम्पेलर। सपोज इसको हम लिख कैसे सकते हैं, Q2 by Q1 is equal to N2 by N1। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर द स्पीड टू टेक केयर ऑफ इनलेट एक्चुअल फ्लो। एक डेरिवेशन बता दो शॉर्ट में। ये बाय डेफिनेशन एक्चुअल फ्लो को सॉरी इन फ्लो कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला होता है, फ्लो कोफिशिएंट इज इक्वल टू एक्चुअल इनलेट फ्लो Q अपॉन पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू यू। और U क्या है, टिप वेलोसिटी, उसको हम लिख सकते हैं पाई डी एन बाई 60। अगर ये डेटा आप यहाँ डाल दीजिए तो फ्लो कोफिशिएंट का फॉर्मूला हो जाएगा इनलेट एक्चुअल फ्लो रेट अपॉन पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू पाई इंटू डी इंटू एन बाई 60। ये इधर से इधर आ गया। इसमें जो वेरिएबल है ओनली स्पीड है, ऑल अदर लाइक डायमीटर अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू K into n because K will take care of all the factor D pi और जितने भी फ्लो कोएफिशिएंट का फैक्टर है सबको K के एक फैक्टर में लिख दिया है। तो हम लिख सकते हैं एक्चुअल फ्लो Q is equal to K into n, क्योंकि n ओनली वेरिएबल है एंड दैट इज व्हाई इनलेट एक्चुअल फ्लो Q इज प्रोपोर्शन टू स्पीड। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया, आप बोल सकते हैं इनलेट एक्चुअल फ्लो के लिए। अभी दूसरा जो एक हेड राइज जो है उसके लिए क्या है, हेड राइज इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पावर ऑफ स्पीड। तो इसको हम लिखते हैं H2 by H1 is equal to N2 by N1 कंप्लीट पावर 2। उसका डेरिवेशन कैसे है, अभी हम हेड कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगाएंगे which is equal to head rise H upon 0.5 into
यू स्क्वायर, बट यू तो टिप स्पीड होता है, उसको हम लिख सकते हैं पाई डी एन बाई 60। अब यू का वैल्यू इधर डाल देते हैं, उसमें स्क्वायर हो जाएगा तो एन में स्क्वायर आ जाएगा। ऑल आर रिमेनिंग कांस्टेंट बिकॉज ओनली वेरिएबल वी आर डिस्कसिंग ओनली स्पीड, तो उसको हम के फैक्टर में लिख दिया, तो हम लिख सकते हैं हेड राइज एच इज के इंटू एन स्क्वायर। तो के फैक्टर कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं हेड राइज एच इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड, स्पीड के स्क्वायर पावर में रहता है हेड। एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि इन केस ऑफ लिक्विड, सपोज ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसको अगर यूज करना है तो हम सिंस में डेंसिटी कांस्टेंट होता है लिक्विड का, तो हेड राइज को हम लिख सकते हैं प्रेशर राइज। तो हम यहाँ हेड राइज को हम इंडिकेट कर सकते हैं प्रेशर राइज ओनली इन केस ऑफ लिक्विड, बट इन केस ऑफ गैस डेंसिटी चेंजेस विथ प्रेशर और एंड टेम्परेचर, तो हम यहाँ प्रेशराइज नहीं लिख सकते हैं, इसको हमको हेड राइज में ही लिखना पड़ेगा। अगर इस फॉर्मूला को यूज करना है कंप्रेशर में, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सपोज हैंडल कर रहा है और उसका हेड राइज निकालना है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ द स्पीड, तो आपको प्रेशराइज नहीं लिख सकते हैं, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा हेड हेड राइज। और प्रेशर राइज और हेड राइज में रिलेशन है, उसके लिए आपको मेरा वीडियो है थर्मोडायनामिक्स इन रियल गैस, आप वो वीडियो देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। अभी पावर के लिए जो है, पावर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूबिक पावर ऑफ स्पीड ऑफ इम्पेलर, जैसे P2 अपॉन P1 इक्वल टू N2 बाई N1 टू द पावर क्यूब और 3। तो हम एक इसका डेरिवेशन में बता देता हूँ। पावर के लिए क्या होता है, इनलेट डेंसिटी इनटू इनलेट एक्चुअल फ्लो, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मास हो जाता है, इनटू हेड राइज अपॉन एफिशिएंसी। आप एज्यूम कीजिए कि इनलेट डेंसिटी एंड एफिशिएंसी कांस्टेंट है, इफ ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों का फैक्टर तो पता है मुझे एन के टर्म में, तो इनलेट एक्चुअल फ्लो इज प्रोपोर्शन टू द स्पीड, ये हमने देखा अभी, और हेड राइज स्क्वायर ऑफ द स्पीड ये भी देखा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा ना, इसलिए ऐसा लिखते हैं कि पावर इज के इंटू के इज फैक्टर है टू टेक केयर ऑफ डेंसिटी एंड एफिशिएंसी एंड अदर डायमीटर फैक्टर। तो हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू के इंटू एन टू द पावर 3 और क्यूबिक पावर। उस केस में पावर हम अभी इसलिए हम लिख सकते हैं कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूबिक ऑफ स्पीड, स्पीड का पावर क्यूब होता है। अब इसको समझने के लिए मैंने दो एग्जांपल दिए, कि अभी है एक नेक्स्ट स्लाइड में है। A centrifugal pump handles water which has inlet flow rate of 500 meter cube per hour. Inlet and discharge pressure of pump are 2 bar absolute and 4 bar absolute at design speed of 3000 rpm. Calculate the inlet flow discharge pressure at a speed of 2500। ये डिजाइन कंडीशन में ये है, अगर ये मशीन मान लीजिए 2500 पर ऑपरेट होगा तो क्या हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, Q1 दिया है 500, N1 3000, N2 2500, P1 2 बार, P2 4 बार। तो प्रेशराइज क्या हो जाएगा, ये प्रेशराइज को P2 बाई P1 लिख सकते हैं तो 2 हो गया, और Q2 H2 और P2 निकालना है। ओके, तो हम पहला यूज करेंगे इक्वेशन Q2 बाई Q1 इक्वल टू N2 बाई N1। तो Q2 क्या होगा 500 इंटू 2500 अपॉन 3000, तो हो जाएगा 416.7 मीटर क्यूब। तो आप देखिए कि स्पीड कम होने से जो एक्चुअल मीटर क्यूब पहले 500 था अभी कम हो गया। अभी हम हेड निकालते हैं, H2 बाई H1 इक्वल टू N2 बाई N1 का स्क्वायर, तो H2 इक्वल टू 2 इंटू 2500 अपॉन 3000 का स्क्वायर। तो H2 जो आया ये 1.5 बार एब्सलूट। अभी हमको ये हेड राइज बोल सकते हो, ये प्रेशर राइज निकला है, हमको प्रेशर निकालना है तो क्या करेंगे, P2 न्यू जो नया हमको निकालना है, न्यू P2 माइनस P1 इक्वल टू H2, तो न्यू P2 इक्वल टू P1 प्लस H2, और P2 तो P1 तो 2 था, इसमें 1.1 जोड़ दिया, 1.4 जोड़ दिया तो 3.4, जो पहले 4 बार था डिस्चार्ज अभी 3.4 बार हो गया। तो इस तरह से आप देखिए हेड को हमने प्रेशराइज में यूज कर लिया है
बिकॉज ये लिक्विड था। लेकिन अगर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब ये गैस है। A centrifugal compressor handles gas which has inlet flow rate of 10,000 meter cube per hour. Isentropic head rise is 80 kilojoule per kg at design speed of 12,000 rpm. Calculate the inlet flow and isentropic head rise at the speed of 9,000 rpm. अभी डिजाइन कंडीशन दिया है। अभी हमको लोअर आरपीएम में क्या होगा वो चेक करना है। तो क्या दिया है, Q1 10,000, N1 12,000, N2 9,000, H1 80 किलो जूल पर केजी। तो हमको Q2 और S2 निकालना है। सेम फॉर्मूला Q2 बाई Q1 इजकल टू N2 बाई N1। तो इस तरह से Q2 आ गया 7,500 विच इज लोअर देन डिजाइन। 10,000 के बदले अभी 7,500 हो गया बिकॉज स्पीड कम है। सिमिलरली H2 बाई H1 करेंगे तो N2 बाई N1 का स्क्वायर। तो H2 इजकल टू 80 इंटू 9,000 अपॉन 12,000 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 45 किलो जूल पर केजी। तो ये हेड है, ये प्रेशर नहीं है एज ए सेड अर्लियर। तो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन हेड राइज एंड प्रेशर राइज। और अगर प्रेशर चाहिए तो आपको हेड राइज से प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कैसे फेंच लॉ को यूज किया जाता है फॉर वेरिएबल स्पीड केस में। सो थैंक यू।